हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट की। जैसा आप सभी जानते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी सारी शॉर्टकट की भी पूछी जाती हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी शॉर्टकट की वेब ब्राउजिंग से संबंधित होती हैं। तो आज इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम को देखते हुए जो भी टॉप शॉर्टकट की, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होंगी, वो हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष विद प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, ताकि आप उन्हें आसानी से याद भी कर पाएँ। ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी साथी जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी क्लास पहुंच सके। ठीक है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक एक शॉर्टकट की को विद प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शॉर्टकट की दिया है वो यहाँ पर होम का दिया है। आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में एक होम का बटन होता है, यानी कि होम की होती है, और उस होम की का रोल जब आप वेब ब्राउजिंग करते हैं तब क्या होता है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि टॉप ऑफ पेज, आप पेज के टॉप पर जा सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप अगर किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हैं और उस वेबसाइट पर आप बिल्कुल लास्ट में हैं, यानी कि बिल्कुल आप बॉटम में हैं, नीचे हैं या बीच में हैं, और आप जाना चाहते हैं टॉप पर, तो आप जा सकते हैं। चलिए हम आपको विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि ये काम कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है जो state.niled.gov.in की है। ठीक है। अब इस वेबसाइट पर मुझे सबसे लास्ट में पहले जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे लास्ट में इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, और हमारा जो कीबोर्ड में होम की है उसका रोल केवल इतना है कि जैसे ही होम की आप प्रेस करेंगे तो देखिए आप इस वेबसाइट के सबसे ऊपर आ चुके हैं। ठीक है। यानी कि होम पर आ चुके हैं। ठीक। तो ध्यान रखना है, होम का जो रोल होता है वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट की में, वो केवल इतना होता है कि आप टॉप ऑफ पेज, आप अपने पेज पर टॉप पर आ सकते हैं। कई बार होता है कि आप कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं और वो पोस्ट बहुत लंबी होती है, तो बहुत नीचे चले गए आप, अब ऊपर आने में आप स्क्रॉल कर रहे हैं, धीरे धीरे पेज को ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे करने में काफ़ी समय भी आपका ख़राब हो जाता है। तो बस करना क्या है, आप कीबोर्ड में केवल होम बटन को प्रेस कर देना है आपको, और जैसे ही होम बटन को प्रेस करते हैं तो अपने उस ब्राउज़र में जिस पेज को आप ओपन किए हुए हैं उसमें सबसे टॉप पर आ जाएंगे। ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो सेकेंड शॉर्टकट की आती है वो है आपकी एंड, यानी कि एक बटन और आपका होता है जो एंड का होता है आपके कीबोर्ड में, तो इसका काम इसके अपोजिट है। ये कहता है कि बॉटम ऑफ पेज। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेज के बॉटम पर जाएं, आप इस पेज के बिल्कुल अंत में जाएं, तो इसके लिए आपको एंड की प्रेस करनी होती है। चलिए हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हम आ जाएंगे अपने पेज पर, और अभी देखा आपने कि आप इस पेज के टॉप पर हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज के आप टॉप पर हैं, और हम इस पेज के बॉटम पर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सिंपल सा मुझे यहाँ अपने कीबोर्ड में एंड की प्रेस करनी होगी। तो देखिए हम एंड की प्रेस करेंगे, और हमने जैसे ही एंड की प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि आप इस वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम पर आ चुके हैं। ठीक है। तो आपने दो शॉर्टकट की को समझ लिया है, इनका क्या रोल होता है जब आप वेब ब्राउजिंग करते होते हैं, तब इनका रोल क्या होता है। क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो भी शॉर्टकट की आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनको आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। इनमें से अवश्य हर बार कोई ना कोई शॉर्टकट की पूछी जाती है। ठीक है। तो होम समझ चुके हैं आप, और एंड भी आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का रोल क्या होता है, तो देखिए ये कहता है ओपन द ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको ये ओपन करता है। अगर आपने जो भी ब्राउज किया है अपने ब्राउज़र प्रोग्राम पर, उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो केवल आपको अपने ब्राउज़र में आकर के कंट्रोल एच प्रेस करना होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर से हम अपनी
इस ब्राउज़र में आ चुके हैं और यहाँ इस ब्राउज़र प्रोग्राम में अब हम ये चाहते हैं कि हमने इस ब्राउज़र के माध्यम से क्या क्या देखा है उसकी हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं। तो सिंपल सा हमें करना क्या होगा, कंट्रोल एच। और देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल एच प्रेस कर दिया है तो आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री आ चुकी है। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके सामने हिस्ट्री आ चुकी है कि आपने इस ब्राउज़र से क्या क्या देखा है। तो अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर ये टुडे की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आज आपने क्या किया है, लास्ट 7 डेज में क्या किया है, या मंथ वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपने मार्च में क्या किया, फरवरी में क्या किया, जनवरी में क्या किया, है ना। ये अलग अलग या ओल्डर देन 6 मंथ से ओल्ड में आपने क्या किया। तो यहाँ पर वो सारी अलग अलग आप हिस्ट्री को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंट्रोल एच, जिससे हम शॉर्टकट की को, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर से अगर आप शॉर्टकट की कंट्रोल एच प्रेस कर देते हैं तो वो हिस्ट्री का पेज जो ओपन हुआ था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप बिना शॉर्टकट की हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। और जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ से भी आप जो आपकी हिस्ट्री है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप जूम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो आप हिस्ट्री को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगले शॉर्टकट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का क्या रोल होता है जब आप वेब ब्राउजिंग करते होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन द डाउनलोड हिस्ट्री। ध्यान रखना है, यहाँ कंट्रोल जे क्या करता है, डाउनलोड हिस्ट्री को दिखाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या डाउनलोड किया है उसकी पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो सिंपल सा कंट्रोल जे आपको प्रेस करना होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं और जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पर डाउनलोड की हिस्ट्री आ चुकी है। ठीक है, तो ये डाउनलोड की हिस्ट्री को निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ में और जे प्रेस करना होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, यही अगर आप इसे MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस में राइटर में अगर ये प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर यही जब आप वेब ब्राउजिंग में या किसी भी वेब ब्राउज़र पर ये शॉर्टकट की यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या करेगा, ये डाउनलोड दिखा देगा कि जो भी आपने डाउनलोड किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट की पर चलते हैं। ठीक है, तो भाई आप सभी लोग एक बार शेयर अवश्य कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी यहाँ तक पहुँच सकें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो आती है कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्रोल डी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी। और कंट्रोल डी क्या करता है, बुक मार्क द करंट वेबसाइट। अगर आप ये चाहते हैं कि जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं, जो करंट की वेबसाइट है उसको बुक मार्क करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी आपको प्रेस करना होगा। इससे आपकी वो साइट बुक मार्क हो जाएगी आपके ब्राउजर में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको ये करके भी दिखाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये बुक मार्क में सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बुक मार्क सेव हो चुका है और आप डन कर देंगे तो ये बुक मार्क में सेव हो जाएगी। तो आप कंट्रोल डी से बुक मार्क में सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डन कर देंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क द करंट वेबसाइट। आप जो करंट वेबसाइट पर विजिट करते हैं उसको बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कंट्रोल डी से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है वो आती है कंट्रोल शिफ्ट और डेल। डेल मीन्स डिलीट, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिलीट। तो कंट्रोल शिफ्ट और डेल जो बटन होता है इसका यूज क्या होता है आपके वेब ब्राउजर में। ध्यान रखना इनका सबका यूज केवल आपकी वेब ब्राउजिंग जो वेब ब्राउजर है उसी में ये कर सकते हैं जब आप ब्राउजिंग करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन द क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री विंडो। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री विंडो को आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डेल से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट और डेल दबा के। ठीक है, तो जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट और डेल प्रेस कर दिया है तो आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं आपके सामने क्या है। और यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियर रिसेंट हिस्ट्री। आपने जो ब्राउजिंग की है अपने वेब ब्राउजर पर, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आपसे टाइम रेंज पूछेगा कि आप किस समय की ये जो हिस्ट्री है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई लास्ट आवर में मैंने जो किया उसको डिलीट कर दो, लास्ट 2 आवर में किया उसको कर दो, लास्ट 4 आवर में किया उसको कर दो, या टुडे आज जो भी मैंने किया उसको कर दो, या एवरीथिंग सब कुछ डिलीट कर दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें से क्या क्या हटाना चाहते हैं, ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री है ना, एक्टिव लॉगिन्स, बहुत सारे अलग अलग हैं, कुकी, तो इन पर आप चेक कर सकते हो अगर सारा कुछ हटाना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद क्लियर नाउ करेंगे तो सारी हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख देना भाई मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जो क्लियर है ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को हम क्लियर कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डेल दबाकर। अब नंबर आता है कंट्रोल पी का। तो भाई कंट्रोल पी सिंपल है, जो आपके एमएस वर्ड में, जो आपके राइटर में इसका यूज है, वही आपका वेब ब्राउजिंग जो वेब ब्राउजर है उसमें भी होता है जब आप किसी पेज को ब्राउज करते होते हैं। तो कंट्रोल पी का रोल क्या होता है, प्रिंट द करंट पेज, ये आपके करंट पेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर आएंगे और हमें सिंपल सा आप करना क्या है, कंट्रोल पी दबाना है, और जैसे ही हम कंट्रोल पी दबाएंगे तो देखिए ये प्रिंट यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। यानी कि अगर हम अपने वेब पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी से कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है, आपसे सवाल तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जरूरी नहीं है ये सभी सवाल, ये सभी क्वेश्चन शॉर्टकट की में भी आए, शॉर्टकट की में भी आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे और भी आते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि वेब ब्राउज़र को शॉर्टकट, वेब ब्राउज़र को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, क्या वेब ब्राउज़र को, क्या वेब पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं, क्या वेब पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं, या वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की बताइए। तो ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, है ना। और अगर आपने इनको डीपली समझा है तो फिर किसी प्रकार से भी कोई भी क्वेश्चन करेगा आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। अब अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का क्या रोल होता है इसको भी जान लेते हैं। तो कंट्रोल एस क्या करता है, सेव द करंट पेज टू योर कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर में करंट पेज को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको भी एक बार चेक करते हैं। यहाँ आप अपनी वेबसाइट पर आते हैं, यानी कि उस वेब पेज पर आते हैं जिस वेब पेज को आप विजिट कर रहे होते हैं। सिंपल, अब आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है, और जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए सेव करने का ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से इस वेब पेज को आप सेव कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, अगर आप वेब पेज को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करके उसे सेव करा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आपकी है वो है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का क्या रोल होता है, तो देखिए कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर से अगर कोई फाइल आप ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ओ से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अब यहां आ जाएंगे आप फिर से वेबसाइट पर, और यहां पर अगर कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो यहां अपने आप कंप्यूटर से जो फाइल ओपन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके ओपन करा सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया कंट्रोल ओ। इसके बाद जो आपका अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का क्या मतलब होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल यू का मतलब होता है ओपन द करंट पेज सोर्स कोड। ठीक है। यहां करंट पेज का सोर्स कोड ओपन कर देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट की, ध्यान रखना है। कंट्रोल यू आपको प्रेस करना है सिंपल सा अपने ब्राउजर में। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस कर देते हैं, और यहाँ कंट्रोल यू हमने प्रेस कर दिया। ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने उस वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल यू का रोल क्या है, सोर्स कोड को ओपन कर देता है। कंट्रोल यू दबाएंगे तो ओपन द करंट पेज सोर्स कोड, उसी पेज का, जिस पेज को आप देख रहे हैं, जो पेज आप ब्राउज कर रहे हैं, केवल उसी पेज का ये सोर्स कोड आपको दिखाएगा। इसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आती है वो कंट्रोल, यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल जीरो। कंट्रोल के साथ में अगर आप जीरो प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पर जो है कंट्रोल के साथ में जीरो, अगर कंट्रोल के साथ में जीरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट जूम लेवल। ओके, यानी कि जो जूम लेवल है बाय डिफॉल्ट होना चाहिए वो दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी चेक करते हैं
कंट्रोल 0 प्रेस करके। यहाँ आ जाते हैं अपने वेबसाइट में और यहाँ पर कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो जूम लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा जूम यहाँ से बढ़ा देते हैं, क्योंकि कंट्रोल 0 का रूल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जूम कर देगा, जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है उसको कर देगा। अभी आप देख सकते हैं हमने अपने इस ब्राउज़र में जो जूम लेवल है वो कितना कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 200% कर दिया है, यानी कि डबल कर दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान रखें, अब इसको मुझे क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप यहाँ कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करते हैं तो ये जो जूम है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, यानी कि जितना होना चाहिए आपके ब्राउज़र में जो नॉर्मल जूम होता है 100% वो आपके सामने यहाँ पे हो चुका है। तो सिंपल सा आप समझ चुके होंगे कि कंट्रोल ओ का क्या रोल होता है। तो कंट्रोल 0 का क्या रोल होता है। तो कंट्रोल 0 का मतलब होता है ये जूम अगर आपका कम है या ज़्यादा है उसको ये 100% कर देगा। सिंपल सा याद रखो भाई, 100% जूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 0 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल जूम साइज करने के लिए, किसी भी विंडो का नॉर्मल जूम साइज करने के लिए आपको कंट्रोल 0। अब ये स्पेशली काम करेगा आपके ब्राउज़र पर, क्योंकि ये शॉर्टकट की आप ब्राउज़र की पढ़ रहे हैं, इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारी है वो है F11, ठीक है। F11 अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फुल स्क्रीन मोड। ध्यान रखना है, आप इसे फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। अपने वेब पेज को अगर फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो आपको F11 प्रेस करना होता है। चलिए F11 प्रेस करके भी चेक कर लेते हैं आपके सामने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, F11 प्रेस करना है, तो भाई हमने यहाँ पे F11 प्रेस कर दिया है और ये हमारा जो वेब पेज है ये हमारा फुल स्क्रीन मोड में आ चुका है, ठीक है। इससे आपकी जो टास्क बार होगी वो आपको नहीं दिखेगी और पूरा जो आपका पेज होगा केवल आपकी विंडो पर आपका पेज ही नजर आएगा, ठीक है। फिर से आपको F11 प्रेस करना है और बस आपका पेज नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है हमारा कंट्रोल। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया है कंट्रोल 1+8, ठीक है। आप इसे ध्यान से समझें क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कंट्रोल 1 और यहाँ पर 8, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोल 1 से लेकर के कंट्रोल 8 तक आप फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते, सॉरी ये फुल स्क्रीन मोड इसका है, मैंने थोड़ा यहाँ से गलत बता दिया आपको। यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल अगर 1 आप प्रेस करते हैं तो स्विच टू द स्पेसिफाइड टैब काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या कहता है, स्विच कर सकते हैं स्पेसिफाइड टैब, किसी स्पेसिफाइड टैब पर स्विच कर सकते हैं काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेकिन ये लेफ्ट से काउंट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी इस वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट को हम विजिट कर रहे हैं उस ब्राउज़र में एक और नई टैब ओपन करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई टैब ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक नई टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक नई टैब ओपन दिखाई दे रही है। चलिए हम यहाँ पर फिर से एक नई टैब ओपन कर लेते हैं। अब इस टैब को ओपन किया, फिर से एक टैब ओपन किया, फिर से एक टैब ओपन किया। मैंने यहाँ पे 1 2 3 और ये हमारी 4, यानी कि ये 1 हो गई, 2 3 4, ये हमारे पास कुछ टैब ओपन कर लिए, है ना। अब यहाँ पर अगर कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं तो आप पहली टैब पे हैं, और अगर आप कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं तो देखिए आप दूसरी टैब पर आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है आपको, ठीक है। जब आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो पहली टैब पे आएंगे, यहाँ पर ये पहली टैब है। दूसरी टैब पे आने के लिए कंट्रोल 2 प्रेस करना होगा, तीसरी पे कंट्रोल 3 और चौथी पे कंट्रोल 4, 5 खुली है तो कंट्रोल 5, ऐसे करके आप आ सकते हैं और ये काउंटिंग आपके लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएगी। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि कंट्रोल 1 से लेकर 8 तक अगर आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये स्विच करेगा टू द स्पेसिफाइड टैब। स्पेशल अगर जो आप नंबर प्रेस करेंगे उसी टैब पर आपको लेके जाएगा, बट 8 तक लेके जाएगा, ठीक है। काउंटिंग इसकी लेफ्ट साइड से होगी। अब अगर कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो स्विच टू द लास्ट टैब। अब यहाँ पर एक और बात समझने लायक है आपको, उसको भी आप ध्यान देना है। अगर यहाँ पर
कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करते हैं, अगर कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको लास्ट टैब पर लेकर जाएगा। चाहे आपने जो भी टैब ओपन की है उसमें लास्ट टैब पर लेके जाएगा। यानी कि अभी हमने केवल यहाँ पर 4 टैब ओपन की हैं और अगर हम यहाँ चाहते हैं कि चौथी टैब पे आए तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल 9 प्रेस करना पड़ेगा। सिंपल सा हम अपनी लास्ट टैब पे आ जाएंगे। चाहो तो इस टैब पर जाने के लिए कंट्रोल 4 भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शन आपको कंट्रोल 8 तक मिलता है। यानी कि 8 टैब अगर ओपन की हैं तो कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 करके कंट्रोल 8 करके लास्ट टैब पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे अगर आपने 9 या 10 टैब ओपन की हैं तो फिर आप जो है वहाँ पर कंट्रोल 9 प्रेस करके लास्ट सेल पर जा सकते हो, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए हम लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं कंट्रोल 9 प्रेस करके क्या आप इस लास्ट टैब पर जा पाएंगे। अभी हम लोग फर्स्ट टैब पर हैं और अब हम कंट्रोल के साथ में 9 बटन को प्रेस करने वाले हैं। तो देखा आपने, जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किया, ये हमारी जो लास्ट टैब है वहाँ पर हमें लेकर आ चुका है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आपकी है वो आती है कंट्रोल के साथ में टैब। अगर आप कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस करते हैं, टैब बटन जो आप देखते हैं ना कीबोर्ड में होता है, तो क्या करेगा, स्विच टू द नेक्स्ट टैब और द टैब ऑन द राइट, ध्यान रखना है। अब ये अगली टैब पर आपको स्विच करेगा, लेकिन ये स्विच करेगा राइट साइड से, ठीक है। चलिए हम इसको भी चेक करते हैं कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस करके। यहाँ आ गए हैं और यहाँ देखिए हम लास्ट टैब पे हैं। अब कंट्रोल के साथ में मुझे क्या करना है, टैब प्रेस करना है। तो हम ये स्विच कर रहे हैं, देखिए कंट्रोल के साथ में टैब अगर हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस करेंगे तो स्विच टू द नेक्स्ट टैब, द टैब ऑन द राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ में आपको करना है टैब, ठीक है। यहाँ पर ये आप नेक्स्ट टैब पे जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके सामने है वो है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 से क्या होता है, क्लोज द करंट टैब। अगर आप करंट टैब को बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ में F4 आपको प्रेस करना होता है। चलिए कंट्रोल के साथ में यहाँ पर जैसे ही हम लोग F4 प्रेस करेंगे, अब हम चाहते हैं कि इस टैब को बंद करना, तो कंट्रोल F4 प्रेस कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। फिर से कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो फिर से ये बंद हो जाएगा। किसी भी टैब को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल F4 उसे प्रेस कर सकते हैं और वो टैब आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब आती है, नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है, वो कंट्रोल T आती है। और कंट्रोल T का रोल क्या होता है, ओपन ए न्यू टैब। ये क्या करेगा, एक नई टैब को ओपन कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नई टैब ओपन हो जाए, ठीक है, तो उस नई टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल T। जैसे मैंने दबाया कंट्रोल T, आपके सामने एक नई टैब ओपन हो चुकी है। फिर से दबाएंगे कंट्रोल T तो फिर से ओपन हो चुकी है। तो जितनी भी यहाँ से आप ये टैब ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल T दबा करके आप ओपन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी मैंने यहाँ पे टैब ओपन कर दी कंट्रोल T दबाकर, ठीक है। अब इनको अगर हमें बंद करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हमें दबाना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 से हम इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल F4 दबाएंगे तो ये बंद कर देगा। तो ये तो हो गया कंट्रोल T, आप इससे ओपन कर सकते हैं नई टैब, और कंट्रोल F4 से आप टैब को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब बात आती है कंट्रोल N की। कंट्रोल N क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कंट्रोल N। अब इस कंट्रोल N का रोल क्या होता है, ओपन ए न्यू ब्राउजर विंडो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो विंडो है नया ब्राउजर विंडो ओपन हो जाए, ध्यान रखना कंट्रोल T और कंट्रोल N में डिफरेंस समझना पहले क्या होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आप आगे ब्राउजर प्रोग्राम में कंट्रोल N और कंट्रोल T। तो कंट्रोल N क्या करेगा, अगर आप कंट्रोल के साथ में N प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, न्यू विंडो ओपन कर देगा, है ना, न्यू विंडो ओपन करेगा। और कंट्रोल T क्या करेगा, ये न्यू टैब ओपन कर देगा। बस इतना सा फर्क है। हम यहाँ पर प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल N। तो जैसे ही हम कंट्रोल N यहाँ पे प्रेस करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि नया ब्राउजिंग विंडो आपके सामने अभी ओपन हो चुका है ना। तो इस प्रकार से अगर आप नया ब्राउजिंग विंडो ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल N प्रेस करेंगे, और अपने उसी विंडो में न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल T
प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 विंडो ये ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्लोज करा देते हैं। तो इस विंडो को बंद कराने के लिए हमें Alt F4 प्रेस करना होगा, विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे, और यहाँ पर कुछ और आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपने कंट्रोल एन तक तो समझ लिया है। Alt F4 से क्या होता है, देखिए ये कहता है क्लोज द करंट विंडो। अगर आप चाहते हैं करंट विंडो को बंद करना तो इसे आप क्लोज करा सकते हैं Alt F4 से, जैसा हमने अभी आपको करके दिखाया। जैसे आप Alt F4 दबाएंगे तो आपकी जो विंडो होगी वो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब बात आती है F5 की। F5 से क्या होता है, तो रिलोड कर सकते हैं किसी भी पेज को। अगर आप रिलोड करना चाहते हैं तो F5 प्रेस कर सकते हैं उस पेज को रिलोड करने के लिए, ठीक है। चलो हम इस चीज़ को भी दिखा देते हैं। जैसे ये पेज आपके सामने है और इसको हम रिलोड करना चाहते हैं दोबारा से, तो हम F5 प्रेस कर देंगे तो ये पेज हमारा रिलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नॉट फाउंड दिखा रहा है पेज को, ठीक है। तो आप इसको रिफ्रेश करने बोल सकते हैं, यानी कि रिलोड, पेज को फिर से रिलोड करने के लिए आप कमांड देना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको F5 प्रेस करना होता है, ठीक है। देखिए ध्यान देना है आपको, सिंपल सा आपको यहाँ क्या करना होगा, F5 प्रेस करना होगा। और जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो ये देखो क्या करेगा, पेज को रिलोड होना शुरू कर देगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो शॉर्टकट की आपका है वो है एस्केप। यहाँ ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। एस्केप से स्टॉप कर देगा, ठीक है। रिलोड होना, जो रिलोड आप कर रहे थे उसको ये स्टॉप करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए हम इसको भी एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने यहाँ पे F5 प्रेस किया है या पेज को रिलोड किया, क्योंकि अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो चलिए मैं इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, चलिए अब यहाँ पर अभी ये देख पाएंगे कि जब हम इस पेज को रिलोड करेंगे और अगर हम चाहते हैं रिलोड ना हो पेज, तो उसको हम उसको क्या कर सकते हैं, एस्केप बटन से इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हम F5 दबाते हैं तो ये रिलोड होना शुरू हो जाएगा, और अगर हम एस्केप दबाते हैं तो यहीं पे ये स्टॉप हो गया, ठीक है। आपने देख पाया या नहीं देख पाया, चलिए मैं इसको दोबारा से एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ जैसे मैंने F5 दबाया तो रिलोड होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम एस्केप दबाएंगे तो देखो ये स्टॉप हो जाएगा वहीं पर, बस हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है कि अगर भाई आपने F5 दबाया और पेज रिलोड हो रहा है और आप चाहते हैं बीच में उसे स्टॉप करना, तो बस सिंपल सा आपको एस्केप बटन प्रेस कर देना होगा। वही यहाँ पे दिया गया है, एस्केप बटन से आप पेज को स्टॉप करा सकते हैं, रिलोड होने से उसे रोक सकते हैं। अब इसके बाद जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट और होम। अल्ट के साथ अगर होम दबा देते हैं आप, ठीक है, अल्ट के साथ अगर आप होम दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन होम पेज, आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अल्ट के साथ होम प्रेस करके, और जैसे हम यहाँ पर अल्ट के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने होम पेज, आपके ब्राउजर का जो होम पेज है वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। सिंपल सी बात है, किसी भी वेबसाइट पर हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आप अपने ब्राउजर के होम पेज पर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, आपको कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अल्ट के साथ में आपको होम प्रेस करना पड़ेगा, और इससे आप अपने उस ब्राउजर प्रोग्राम में होम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहां पर करना क्या है, कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना है तो जूम इन करेंगे, कंट्रोल के साथ में माइनस दबाएंगे तो जूम आउट करेंगे, ठीक है। अभी जैसा कि आपने देखा था कि कंट्रोल 0 से क्या होता है, कंट्रोल 0 से होता है जूम का लेवल 100%, यानी कि 100% होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस से जूम इंक्रीज होगा और जूम डिस्क्रीज होगा। चलिए हम लोग इसको भी विद प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करते हैं तो जूम हमारा देखिए कम हो रहा है, और प्लस करते हैं तो जूम लेवल हमारा बढ़ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखना है आपको, कि अगर आप कंट्रोल के साथ में माउस व्हील को अप करेंगे तो जूम इन होगा, यानी कि कंट्रोल दबा लेंगे और माउस व्हील को अगर आप अप करते हैं, यानी कि माउस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम आपका बढ़ेगा, और अगर माउस व्हील को डाउन करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, सॉरी यहाँ अप लिख गया, यहाँ पे डाउन होगा तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो कंट्रोल प्लस और माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। जूम को प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, माइनस करेंगे तो घटेगा। अगर आप कंट्रोल के साथ में माउस व्हील को अप करते हैं तो जूम बढ़ेगा, और माउस व्हील को डाउन करते हैं तो जूम
कम हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कुछ शॉर्टकट की थी जो आप तक डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी शॉर्टकट की काफ़ी पसंद आई होगी और ये समझ में भी आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि हाँ सर मेरे समझ में आ गई हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपके पास, कोई भी डाउट है आपके पास, किसी भी कोई भी शॉर्टकट की आपको सही से समझ में ना आई हो तो आप उस शॉर्टकट की को कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाली शॉर्टकट की मेरे समझ में नहीं आई है, आप इसे दोबारा से बता दीजिए, तो हम अगली क्लास में उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग भाई चैनल को शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें वीडियो को, और जो साथी चैनल पर नए हों वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे PDF वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको CCC वाईफाई स्टडी से सर्च करना है, हम लोग इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पर अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो उनके जवाब भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कोई भी अपने क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके, और उसका रिप्लाई भी हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।